हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करके आपको समझाऊंगी। क्या है सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ द टोटल एरिया दैट द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मीन्स सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जो 3D में हो, जैसे क्यूबॉइड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास यहाँ पर आपका क्यूब है, ये आपका क्यूब है। ये आपका क्यूब है। क्यूब का अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है तो आपने क्या करना है, चारों साइड्स क्यूब की टॉप एंड बॉटम 6 साइड हो चुकी है, 6 साइड का आपने एरिया निकालना है। उन 6 साइड के एरिया को जब आप ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास रूम है, रूम की चारों वॉल टॉप एंड बॉटम, आपने चारों वॉल का एरिया निकालना है, टॉप का एरिया निकालना है, बॉटम का एरिया निकालना है, और सभी को जब आप ऐड कर दोगे जो आपके पास एरिया आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। अब आता है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल वर्ड यूज होता है आपके पास, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है। इसमें लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे आपके पास एक रूम है, रूम में अगर आप चारों वॉल का एरिया निकालते हो और टॉप और बॉटम को आप माइनस कर देते हो, आपने क्या निकालना है, सिर्फ चारों वॉल का एरिया निकालना है, टॉप और बॉटम का एरिया नहीं निकालना है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल में टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता। ऐसे ही आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसके लिए यूज होता है, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट इस टाइप की फॉर्म में है, तो इसका सराउंडिंग एरिया, चारों तरफ का जो एरिया, कर्व्ड एरिया जो होता है, उसका जो एरिया होगा उसको आप बोलोगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें टॉप एंड बॉटम काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप और बॉटम दोनों ही ऐड होते हैं, टॉप प्लस बॉटम। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रूम है, अगर आपने रूम की चारों वॉल्स का एरिया निकाला है तो आपका वो बन गया लेटरल सरफेस एरिया। अगर उसमें आपने टॉप और बॉटम का एरिया भी ऐड कर दिया है तो वो आपके पास क्या बन गया है, टोटल सरफेस एरिया। अब एक मेन क्वेश्चन आता है सभी के सामने, जैसे हमारी बुक्स में लिखा होता है, कई जगह हमारा सिर्फ एरिया फाइंड आउट एरिया लिखा होता है और कई जगह हमारा लिखा होता है फाइंड आउट सरफेस एरिया। डिफरेंस क्या है इसमें? जब एरिया लिखा होता है तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल शेप की बात की गई है, जैसे आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सब का हम क्या निकालते हैं, एरिया। अगर हमसे पूछा गया है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है आपकी जो फिगर गिवन है वो आपकी फिगर किस में गिवन है, 3D में, क्यूबॉइड, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कोन हो गई, स्फीयर कोन एक्सेट्रा। तो ये मेन पॉइंट क्या है आपका, एरिया 2 डायमेंशनल के लिए यूज होता है और सरफेस एरिया 3D के लिए यूज होता है। अब आती है बात वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन ए सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम हमेशा किसका निकलता है, आपका 3D ऑब्जेक्ट का। वॉल्यूम क्या है? इन मीन्स उसके अंदर की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर आप कितना अमाउंट डाल सकते हो, वो आपका क्या निकलेगा, उससे क्या निकलेगा आपका वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक सिलेंडर है, ये टैंक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक टैंक है, और अगर आपसे इसमें कितना पानी आएगा, जैसे वाटर कितना डाल सकते हो, इसके अंदर कितना डाल सकते हो, वो जो क्वांटिटी होगी वो आपका क्या डिसाइड करेगी, आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप कैपेसिटी भी बोल सकते हो कि इसके अंदर की कैपेसिटी कितनी है, कि इसके अंदर कितना अमाउंट आ सकता है। अब हम कुछ फॉर्मूलेज ड्राइव करेंगे, जैसे उसका लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। फर्स्ट मेरी फिगर है क्यूब, ठीक है।
क्यूब क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब मुझे लेटरल निकालना है। लेटरल निकालना है तो लेटरल में टॉप और बॉटम आपका काउंट नहीं होगा, तो क्या काउंट होएगा? 4 साइड काउंट होंगी, ठीक है। फर्स्ट ये साइड है, चारों साइड इक्वल होती हैं। इसका अगर मैं इसको अगर देखूं तो ये आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। दूसरी पोर्शन का क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। टोटल कितनी साइड कितनी है? ये 4। तो 4 का अगर मैं ऐड करूँगी तो कितने टाइम आ जाएगा? 4 इंटू एल स्क्वायर। एल यहाँ पे स्टैंड करता है साइड के लिए। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा आपके पास? 4 वॉल हैं, चारों वॉल का एरिया अगर आप ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपके पास? 4L स्क्वायर। ये क्या आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब आपने क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या काउंट हो जाएगा? साथ में क्या ऐड होगा? टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम? लेटरल में टॉप और बॉटम का एरिया ऐड करूँगी। लेटरल कितना आपके पास? 4L स्क्वायर प्लस में टॉप का एरिया कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। बॉटम का एरिया कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6L स्क्वायर। गॉट इट। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है आपका? L क्यूब, यानी साइड क्यूब। जो भी आपको गिवन है उसका आपने क्या करना है? क्यूब करना है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया है 4 वॉल। टॉप और बॉटम आपने हटाना है, तो 4 इंटू एल स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू एल स्क्वेयर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? L क्यूब। नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? आपके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया में देखो क्या होएगा? एक वॉल ये, एक वॉल ये, एक वॉल ये और एक वॉल ये। तो इसमें क्या होता है? L एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और एक डेप्थ मीन्स हाइट होती है, यानी L, B और H, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं इस पोर्शन का देखूंगी तो L इंटू बी। दूसरा इस पोर्शन का देखूंगी तो B इंटू H। सेम, ये आमने सामने सेम वॉल्स होती हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस 2 टाइम्स ऑफ BH, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरा 2 इंटू H इंटू L प्लस B। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया में जैसे हमारा एक रूम होता है, रूम की चारों साइड्स और टॉप एंड बॉटम का एरिया आपने ऐड करना है, तो इसका क्या बन जाएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कैसे निकलेगा? जैसे आपके पास ये साइड है L, ये आपकी ब्रेड्थ और ये आपकी हाइट। इस पोर्शन का अगर आपने निकालना है तो क्या आएगा? LB। इसके सामने वाले का भी क्या हो जाएगा? LB। इस वाले पोर्शन का अगर आपने एरिया निकालना तो क्या आएगा? BH। इसके सामने वाले का भी क्या रहेगा एरिया? BH प्लस। अब आपने निकालना है इस वाले साइड का एरिया HL और इसके सामने वाले का सेम HL। क्या हो गया ये? 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और दिस इज आपका, ये क्या है आपका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगेन क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू HL प्लस 2 इंटू HB, यानी 2H इंटू L प्लस B। टोटल सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर इस टाइप की फॉर्म का होता है आपका। ये आपका ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे भी एक सर्कल होता है। सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी, ये आपकी R है।
सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो हाइट होगी, तो ये आपकी आपकी एच से डिनोट मैंने क्या किया है, हाइट को। फर्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस मतलब इसकी सराउंडिंग का एरिया, सराउंडिंग का एरिया है तो इसमें टॉप और बॉटम आपके काउंट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा 2πr h। ये कर्व यानी ये आपका एरिया क्या रहेगा, आपका सराउंडिंग का, यानी चारों इसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वो कौन सा होगा 2πr h। अब हमने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें टॉप और बॉटम का एरिया आप क्या कर दोगे, ऐड, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था 2πr h। ऊपर एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होगा πr²। सेम नीचे एक सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होगा πr²। तो 2πr h प्लस कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2πr²। 2πr कॉमन आया आपका, तो यहाँ से एक r प्लस h, तो टोटल आंसर क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल आ गया 2πr इंटू r प्लस h। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा πr²। ध्यान रखना कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका सराउंडिंग का एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम ऐड हो जाएंगे और वॉल्यूम आपका πr²। नेक्स्ट है आपका होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर की शेप किस फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की, मीन्स यहाँ सिलेंडर की कुछ मोटाई होगी, कुछ थिकनेस होगी, तो इसमें क्या चेंज आएगा, तो एक सर्कल ये बनेगा और एक सर्कल आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। तो इनर सर्कल है तो इसकी भी कुछ रेडियस होगी, उसको मैंने डिनोट किया स्मॉल r से। आउटर सर्कल है तो इसकी रेडियस को मैंने डिनोट किया कैपिटल R से। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या रहेगा इसका 2π, अब की बार रेडियस कितनी है 2, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R, तो आंसर कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr h। अब की बार r का काम कौन करेगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, 2πr h। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप का एरिया ऐड करना है और बॉटम का एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था 2πh, r का काम कौन करेगा r प्लस r प्लस टॉप और बॉटम का एरिया देखो कैसे निकलेगा, ये कंप्लीट एरिया है, कंप्लीट एरिया कैसे निकलेगा πr², माइनस करूँगी अंदर वाले सर्कल का एरिया, तो मेरे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, अंदर वाला एरिया कितना बनेगा πr², पाई कॉमन आया तो r² माइनस r², लेकिन सेम एरिया क्या रहेगा टॉप का, तो 2 टाइम्स ऑफ 2πr² माइनस r²। गोट इट। क्या रहा इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr, r का काम कौन करेगा आपकी बार स्मॉल r प्लस कैपिटल R h। टोटल सरफेस एरिया में क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम का एरिया आपने ऐड करना है, तो 2πr प्लस r इंटू एच प्लस 2πr² माइनस r²। नेक्स्ट है मेरे पास राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन किस फॉर्म का, किस टाइप की फिगर होती है, दिस टाइप की, जैसे कोन सॉफ्टी, लाइक सॉफ्टी। इसमें क्या होता है, नीचे एक सर्कल होता है, बेस जो होता है एक सर्कल होता है, सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी, कोन है तो हाइट होगी, कोन है तो सिर्फ एक स्लांटिंग हाइट भी होगी, लेंथ होगी स्लांटिंग। फर्स्ट हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसके सराउंडिंग का एरिया, इसमें बॉटम ऐड नहीं होगा, आपका सिर्फ क्या रहेगा ये सराउंडिंग का, तो इसका फॉर्मूला है πr_l। r आपकी रेडियस है, l आपकी ये स्लांटिंग लेंथ है।
टोटल सरफेस एरिया में क्या रहेगा, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था उसमें आप बॉटम का एरिया ऐड करोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल। बॉटम का एरिया क्या से निकलेगा, एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर आपने कॉमन लिया तो यहाँ से बचा आर और यहाँ से बचा एल। तो क्या आ गया आंसर आपका टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम क्या है इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है आपका स्फीयर। स्फीयर किस तरह का होता है, जैसे बॉल, आप बॉल को देखो कि चारों तरफ से एक जैसी दिखती है, वो आपका क्या है, स्फीयर। फॉर एग्जांपल आपका एक बॉल, उसमें अगर आपने कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे उसका ना तो कोई टॉप होता है ना आपका बॉटम होता है। तो इसका मतलब उसमें जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे। दोनों सेम होंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा आपका, दोनों सेम होंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पर रेडियस है। अब है आपका हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कैसे बनता है, जैसे आपके पास एक स्फीयर है यानी बॉल है, बॉल को अगर आप कट कर दोगे बीच से तो जो आपको शेप मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, हेमिस्फीयर। हाँ, हेमिस्फीयर में बेस होता है, बॉटम होता है, बॉटम में क्या बनता है, एक सर्कल। तो इसमें कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया अलग अलग होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकलेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया ऐड करूंगी। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बॉटम में क्या है आपका एक सर्कल। सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया आपके पास ये, 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखने के लिए ध्यान रखना, स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इक्वल होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जब आप स्फीयर का हाफ कर दोगे तो कर्व्ड का हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ करूँगी तो 2 पाई आर स्क्वायर, सेम आया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल में चेंज आएगा, टोटल में यहाँ पर बेस में एक सर्कल आ जाता है तो ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर में वॉल्यूम क्या रहेगा, जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ। गॉट इट? होप you like my video. Please comment and subscribe my channel. Thank you.